हाय गाइस, वेलकम टू प्रद्युमन इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युमन कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, आइए देखिए, सबसे पहले हमने बोर्ड पे हेडिंग दिया है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें आज सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और डेफिनेशन की बात करेंगे तो सिर्फ सिंपल पास्ट की बात नहीं करेंगे। पास्ट का एक और प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको सिंपल पास्ट सीखना है तो थोड़ा सा जानकारी आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल पास्ट में भी बनते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी बनते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केवल सिंपल पास्ट में बनते हैं। तो कैसे हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में ये जो अंतर है इसको कैसे समझ पाएंगे, तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले मैंने इसका जो डेफिनेशन लिखा है, दो डेफिनेशन इसका होता है। आप पहले बोर्ड पे देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखा है कि जब कोई काम पास्ट में हो और उसमें समय दिया गया हो। ये बड़ा स्पष्ट और क्लियर डेफिनेशन है कि जब कोई काम पास्ट में, जब भी कोई काम बीते हुए वक्त में होता है और उसमें समय दिया गया हो, समय मालूम, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में मानते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ये जो वर्ड है कि समय दिया गया हो, यही बताता है सिंपल पास्ट की यही पहचान है कि जिस काम में, जिस कार्य के होने में समय दिया गया हो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में मानते हैं। जिसमें समय नहीं दिया गया हो दरअसल वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। कहें कि हम लोग दिल्ली गए थे, समय नहीं मालूम है कब गए थे, कोई पता नहीं, हो सकता है कि कल गए हो सकता है कि 10 दिन पहले गए हो सकता है कि 5 साल पहले गए। तो जो बेसिक डिफिनेशन होता है सिंपल पास्ट का वो ये होता है कि जब कोई कार्य पास्ट में सामान्य रूप से खत्म हो जाए, या जो हाल फिलहाल की घटना हो, बीते हुए वक्त में बहुत पहले की घटना नहीं हो, उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई कार्य पास्ट में बहुत पहले खत्म हुआ हो। तो एक सेंटेंस जब दिया गया हो तो उसमें पहचान पाना मुश्किल होता है। जैसे हमने कहा कि हम लोग दिल्ली गए थे, तो कब गए थे, क्या इसमें कोई समय मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसको आप सिंपल पास्ट में भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। मतलब इसके आगे पीछे का जो सेंटेंस होगा उससे पता चलेगा कि यह किसके बारे में, किस समय की बात कर रहा है, उसे क्लियर होता है। तो एक कॉमन, एक जो है साधारण डेफिनेशन बना दिया गया बच्चों के लिए कि कैसे अगर सिंगल सेंटेंस दिया गया हो तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका यही तरीका है कि जिसमें समय दिया गया उसको सिंपल पास्ट में मानेंगे, जिसको नहीं दिया गया समय उसको पास्ट परफेक्ट में मानेंगे। दूसरा डेफिनेशन इसका आता है कि जब कोई क्रिया या जब कोई काम पास्ट में बार बार घटे, अर्थात एक से अधिक बार हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। देखिए, जब भी कोई कार्य बीते हुए समय में एक से अधिक बार होता हो, मतलब क्रिया की रिपीटेशन होती हो, पुनरावृत्ति होती हो, वो काम बार बार होता हो, और कब, बीते हुए समय में, बहुत क्लियर है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये सिंपल पास्ट के दो डेफिनेशन हो गए कि पहला जब कोई कार्य हो और उसमें समय दिया गया हो, और दूसरा डेफिनेशन कहता है कि समय नहीं दिया गया हो लेकिन क्रिया पास्ट में बार बार। अब दो एग्जांपल्स इसको आप समझिए पहले, तब हम लोग सिंपल और स्ट्रक्चर पे आएंगे। कहता है कि कल राम कलम खरीदने के लिए पटना गया था। देखिए इसमें समय दिया गया है कल, इसलिए ये सिंपल पास्ट में हुआ। कल यहाँ से हटा देंगे, राम कलम खरीदने के लिए पटना गया था, कब गया था नहीं मालूम है। ये सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर समय नहीं रहेगा तो इसको हम परफेक्ट में ही मानेंगे। दूसरा डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि कोई क्रिया पास्ट में बार बार, कहता है कि वह बस से स्कूल जाता था। तो वह बस से स्कूल जाता था का मतलब आप क्या समझ रहे हैं इससे, कि एक दिन गया था कि एक से अधिक दिन गया था। उसके स्कूल जाने की क्रिया जो है
एक से अधिक बार होती है। तो यहाँ पर क्रिया बार बार हो रहा है, बीते हुए वक्त में हो रहा है, और कब हो रहा है इसमें समय मालूम नहीं रहेगा। हम कहें कि अरे यह आदमी बचपन में बड़ा झूठ बोलता था, यह लड़का बचपन में बहुत झूठ बोलता था। तो झूठ बोलता था, एक दिन बोला था कि एक से अधिक दिन बोला था? एक से अधिक दिन बोला था। क्या इसमें समय मालूम है? क्लियर समय मालूम है? नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में रहते थे, एक दिन रहे थे, एक से अधिक दिन रहे थे? एक से अधिक दिन रहे थे। तो यहाँ पर भी क्रिया क्या हो रही है? बार बार हो रही है। यही दो चीज आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बस समझना है कि एक जब कोई कार्य पास्ट में हो और उसमें समय दिया गया हो, और दूसरा है कि उसमें समय नहीं हो लेकिन क्रिया उसमें क्या हो? बार बार हो। तो दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। अब आती है बारी इसमें सिंबल की। किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या लिखा होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये इत्यादि लगा हो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ जाता है तो। फिर भी आप इसको याद कर लेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। देखिए वर्ब के जो 5 रूप होते हैं उसमें वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है वह केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही आता है। केवल इसी टेंस के लिए वर्ब टू को बनाया गया है। बनाएंगे कैसे? देखिए हमारा ये क्वेश्चन है कि कल राम कलम खरीदने के लिए पटना गया था। इसमें मेन पार्ट जो हमारा है ये सब्जेक्ट हो गया, गया था वर्ब हो गया, और पटना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कलम खरीदने के लिए ये हमारा दरअसल अदर वर्ड्स हो गया। तो बनाएंगे कैसे? पहले राम लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर V2 है तो गया का V2 क्या हो जाएगा? वेंट। गो का V2 वेंट होता है। ऑब्जेक्ट पटना है तो पटना लिख देंगे। अब आता है हमारा अदर वर्ड्स। कलम खरीदने के लिए क्या लिख देंगे? टू बाय अ पेन। अब ये बच गया कल, समय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जिस सेंटेंस में भी समय दिया गया होता है उसकी जगह दो होती है। या तो सेंटेंस के शुरू होने से पहले आप उसको लिख सकते हैं, या फिर सेंटेंस के खत्म होने के बाद लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में भी समय दिया गया या तो वह सेंटेंस के शुरू में आ सकता है या फिर वह सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ सकता है। अगर आप उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसको सबसे शुरू में लिखते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग है, अगर मैं चाहूं इसको यहाँ पे सबसे शुरू में लिखने का, यहाँ पर हमको कॉमा देना। ग्रामर में एक चैप्टर है पंक्चुएशन, उसी का नियम है कि अगर ये स्टार्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कॉमा देंगे, और कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, विराम का मतलब होता है रुकना। तो जब भी किसी सेंटेंस में समय को पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो समय को पढ़ने के बाद थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, तब बाकी का सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्थात इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का भी मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। देखिएगा फिलहाल जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे। राम वेंट टू पटना टू बाय अ पेन स्टडी। इसमें कहीं कोई पॉज नहीं है, कहीं कोई कॉमा नहीं है, कहीं नहीं रुकना है, एक बार में एक सांस में सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन जब ये स्टडी शुरू में लगाएंगे तब कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्टडी राम वेंट टू पटना। देखिए जैसे मैंने कहा स्टडी, थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया। स्टडी राम वेंट टू पटना। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे स्टडी राम वेंट टू पटना, गलत हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे मीनिंग उसका, लेकिन ग्रामर के नियम के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वह बस से स्कूल जाता था। देखिए मैंने आपको पहले ही समझा चुका है। सब्जेक्ट वह है, जाना ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बस से क्या हो गया हमारा? अदर वर्ड्स हो गया कि वेंट टू स्कूल बाय बस। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें ये टेंस यहीं पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पर एक स्पेशल रूल्स है। मैं आपको सिंपल पास्ट से रिलेटेड ये स्पेशल रूल्स अभी इसके बाद सिखाता हूँ।
आइए बात करते हैं स्पेशल रूल्स की। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में एक स्पेशल रूल है जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स क्या है पहले आप बोर्ड पे देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है कि जब पास्ट में दो घटना एक साथ घटे, यानी कि दो काम, घटना का मतलब आप यहाँ पर समझिए काम, क्रिया। जब पास्ट में दो काम, दो क्रिया या दो घटना एक साथ घटे एवं दोनों में बहुत कम देर का अंतर हो, अर्थात एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाए, तो वैसी स्थिति में दोनों क्रिया को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। साथ ही जो कार्य पहले होगा उसे पहले लिखिए। मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि पास्ट में दो घटना होनी चाहिए, दो काम पास्ट में होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से सुनिए। पास्ट में दो काम होगा और दोनों काम के बीच में बहुत कम देर का अंतर होगा, अर्थात आप समझिए कि एक काम खत्म हुआ और तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाए। तो दोनों को किस टेंस में बनाना है? सिंपल पास्ट में बनाना है। और इसमें एक अगला नियम है कि जो काम पहले होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसको हम पहले बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कल कॉलेज जाने से पहले मैंने एक कलम खरीदा। इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, गौर कीजिए। कॉलेज जाना एक पहला काम हो गया और कलम खरीदना, मैंने एक कलम खरीदा, ये दूसरा काम हो गया। इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। मैंने एक कलम खरीद रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट इसमें है वही सब्जेक्ट इसमें भी है। इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं छुपा है इसमें, आपको अलग से मैं लगाना है। मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, कॉलेज ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें भी मैं सब्जेक्ट हो गया, खरीदना वर्ब हो गया, कलम ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जुड़ किससे रहा है? तो कंजंक्शन से जुड़ रहा है, बिफोर से जुड़ रहा है। यहाँ पर बिफोर दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब क्वेश्चन फिर से आप समझिए कि कल कॉलेज जाने से पहले मैंने एक कलम खरीदी। दो काम हो रहा है, एक तो कॉलेज जाना, दूसरा कलम खरीदना। तो कॉलेज जाने के कितने देर पहले कलम खरीदी? थोड़ी देर पहले। मैं जा रहा था कॉलेज, तो पहले मैंने कलम खरीद ली, तब मैं कॉलेज गया। बहुत कम देर का अंतर है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले कलम खरीद ली और तब कॉलेज गया। ऐसा तो इस सेंटेंस के पढ़ने से सेंस है नहीं। मैं कॉलेज जा रहा था, मेरे पास कलम नहीं थी या मुझे कलम खरीदना था, तो मैं दुकान पे गया, एक कलम खरीदी, उसके बाद से मैं कॉलेज चला गया। दोनों में, कलम खरीदने में और कॉलेज जाने में, ये जो दो घटना हो रही है, दो सेंटेंस हो रही है, दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। तो दोनों सेंटेंस को किस में बनाना है? सिंपल पास्ट में बनाना है। अब बारी आती है कि पहले कौन काम होगा? पहले आप कॉलेज जाएंगे कि पहले आप कलम खरीदेंगे? सोचिए, आप बताइए मुझे। ये बहुत क्लियर है कि पहले हम कलम खरीद रहे हैं, तो इस सेंटेंस को पहले लिखना है आपको अपने जवाब में। तो मैंने एक कलम खरीदी, इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा? आई, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट है, आई बॉट अ पेन, और ये कंजंक्शन है, इसके लिए क्या लगा देंगे? बिफोर लगा देंगे। अब ये पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, कॉलेज जाने से पहले। इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखना यहाँ जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ होगा, आई। वर्ब यहाँ पर ये है, वेंट, ऑब्जेक्ट है पटना। आई बॉट अ पेन बिफोर आई वेंट टू, क्या लिखे? सॉरी, मेरे कॉलेज के बदले में पटना लिख दिया। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? कॉलेज लिख देंगे। आई बॉट अ पेन बिफोर आई वेंट टू कॉलेज। कल कॉलेज जाने से पहले मैंने एक कलम खरीदी। दूसरा एग्जाम्पल है, कहता है कि कल खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया। दो घटना हो रही है, एक काम है खाना खाना, दूसरा काम है हाथ धोना। अब दोनों के बीच का अंतर देखिए कि खाने के कितने देर पहले मैंने हाथ धोया। क्या 2 दिन पहले हाथ धो लिया? मुझे खाना खाना हो तो क्या उसके 2 दिन पहले हाथ धो लेंगे? कितना देर पहले धोएंगे? सब लोग जैसे ही खाना जो खाने जाते हैं तो खाने के तुरंत पहले क्या करते हैं? साबुन से अपना हाथ धो लेते हैं अच्छे तरह से और तुरंत फिर खाने चले जाते हैं। जो अंतर होता है वो 2 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है मैक्सिमम।
इससे ज़्यादा देर का तो अंदर होगा नहीं। तो दो काम हो रहा है यहाँ पर, एक तो हो रहा है खाना खाना और दूसरा हो रहा है हाथ धोना। दोनों में सब्जेक्ट मैं है, लेकिन पहले कौन काम हो रहा है? हाथ धोना। तो पहले इसको बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? आई वॉश्ड माई हैंड। देखिए, खाने से पहले, कल खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया, ये पहले पार्ट बनेगा। ये आई सब्जेक्ट है, आई वॉश्ड माई हैंड पहले कंजंक्शन है, बिफोर लिखेंगे। इसमें भी सब्जेक्ट मैं छुपा हुआ है। आई खाने है, खाना का या इंग्लिश ईट होता है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। ये आपका जवाब हो गया। आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट। इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस का बहुत खास रूल है, बहुत स्पेशल रूल है। जब हम लोग पास्ट परफेक्ट में आएंगे उसमें भी ये इस तरह से रिलेटेड आपको दो सेंटेंस वाला एक रूल्स आता है, लेकिन वो अलग होता है। तो जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आपको अच्छाई बांटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए तो आप अपने पास इससे सीमित रख लें। ज्ञान आप जितना दूर तक बांट सकते हैं बांटिए इसको। ये एक नेक काम है, अच्छा काम है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तरह से मैं आपको सिखाते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।